हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम विकास जाखड़ है और आपको पढ़ाता हूँ मैं केमिस्ट्री। हमारी यहाँ से ही चल रही है। हम आपको यहाँ पर करवाते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? नीट में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं और वो भी चैप्टर वाइज 2001 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं भाई? इसका एकमात्र रीजन ये है कि आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाए कि किस लेवल का आपका एग्जाम आता है, तो आप उस लेवल की तैयारी भी कर सके। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छे अच्छे वीडियो देख सके और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला लेक्चर किसका है? केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें पता चलेगा आपको कि किस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आप टॉपिक भी तैयार कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या आया था? आपको के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी थी। कौन सी रिएक्शन दे रखी थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी थी। उसके लिए के की वैल्यू आपको दे रखी थी 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। आपको ये के की वैल्यू दे रखी। आपको ये बोला गया कि जब इसका कंसंट्रेशन 2 से 0.2 हो तब आपको टाइम निकालना था कि कितना टाइम लगेगा। मुझे बता दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है रे? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 20 साल में इससे कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पर देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या आया था? ये क्वेश्चन था, दे रखा था। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है? K = 2.303 होता है डिवाइड बाई T log 10 बेस ए नोट अपॉन ए। क्या है? ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है? जो फाइनली होगी वो कंसंट्रेशन। मुझे ये बताओ, मेरे से तो टाइम पूछा था, के मुझे दे रखा तो टाइम क्या आएगा यहां से 2.0303। ये 4.606 इंटू 10⁻³ और log 10 बेस में क्या आएगा? ए नोट कितना दे रखा? 2.2। ये हटा दो, ये कितना आया? 10। log 10 बेस कितना होता है? log 10 बेस कितना होता है भाई? 10⁻10 कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? मुझे ये बताओ ये कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम। T = 1/2। ये पावर ऊपर गई, ये 10⁻³ हो जाएगी। यहां से कितना इंटू 1 मुझे बता दो, ये 1000 है कि नहीं? 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा रे? आपको यहां से 500 सेकेंड। ये 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से आपका ये क्वेश्चन आया था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं 2019 का। मैं गाइड में से क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अब देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या आया 2019 का क्वेश्चन दिखाते हैं हम। फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आया क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको दे रखा था वेलोसिटी कांस्टेंट के। क्या दे रखा था? के की फॉर्म में इसमें पूछा था कि जब रिएक्शन 99% कंप्लीट होती है तो आपको टाइम निकालना था के की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? के की फॉर्म में। फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। मुझे बताओ के इंटू टी = 2.303 होगा कि नहीं होगा? log 10 बेस क्या हो रहा था? ए अपॉन ए नोट, सॉरी ए नोट अपॉन ए। यहां पर मुझे बताओ log 10 बेस ए नोट कितना? 100 मान लेते। 99% कंप्लीट हो गया, 100 मान लिया मैंने। ये देखो 100 मान लिया, 99% कंप्लीट हो गया। कितना बचा हुआ है? 1%। मैंने इसको 1 यहां पर लिख दिया। तो log 10 बेस ये 100 कितना होता है भाई? 100 का log 10 कितना होता है? मुझे बताओ 2 होता है कि नहीं होता है? तो 2.303
log 10 बेस जो 100 है इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। तो यहां से k इंटू टी कितना आएगा 4.606 आएगा कि नहीं आएगा, टी पूछा था तो 4.606 डिवाइड बाई के, यही आपका आंसर था। 2019 का क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया। ये 2020 में इसी इक्वेशन पे आया था, 2019 में भी इसी फॉर्मूले पे आया था, दोनों क्वेश्चन देख लो। अब देखते हैं 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है सारा पता चल जाएगा यहाँ पे। 2018 का क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आपको ये बोला गया था 2018 का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया था कि किसी रिएक्टेंट की इनिशियली कंसंट्रेशन को डबल करता हूं, किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो इसका टी हाफ भी डबल हो जाता है, कि इसका इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी, ये बताना था। सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं एक मिनट, अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन ये बोला गया मेरे पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और मैं इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो टी आप क्या होगा, मुझे बताओ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप क्या होता है, ए नोट बाई 2k होता है कि नहीं होता है, ए नोट बाई 2k होता है कि नहीं होता है। ए नोट यहां पर क्या होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन, क्या होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन। अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो टी आप भी क्या हो जाएगा, डबल, टी आप भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे यही आपका आंसर था। 2018 का क्वेश्चन था कि अगर मैं टी आप जीरो रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो टी आप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखो समझ में तो आ गया ना, हाँ भाई समझ में आ गया ना। 2018 में क्वेश्चन और आया था, क्या क्वेश्चन आया था, आपको पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है। आपको एक तो देखो क्या मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट पता चलता है यहां से, नीट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो यहां से पता चलेगा। देखो कितना, 3 क्वेश्चन है ऑर्डर पर ही आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर पर आए तीनों क्वेश्चन। अब देखो 2018 का एक क्वेश्चन और है, आपको पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस बताना था, क्या डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, और आपको ये बोला गया, ऑप्शन दिया गया डिफरेंस का। एक ऑप्शन था क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी आप है वो कंसंट्रेशन पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो मुझे भी पता नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई के होता है कि नहीं होता है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये आपका 2018 का क्वेश्चन था। दूसरा बताओ क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये नहीं होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये डिफरेंस आपको पूछा गया था, यही डिफरेंस आपको पूछा गया था, दिख रहा है ना। सेकंड ऑर्डर के लिए टी आप होता है 1/a नोट, होता है कि नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिपेंड तो कर रहा है सर। ये आपका ऑप्शन दिया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी आप जो है वो इनिशियली जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप इनिशियली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये देख लो। चौथा क्वेश्चन फिर ऑर्डर पे आ गया है, चौथा क्वेश्चन फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पे आ गया है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको करवाता हूं 2017 का क्वेश्चन। 2017 का क्वेश्चन क्या आया था, 2017 का क्वेश्चन फिर से दिखाते हैं। 2017 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देख लो, अरे देख लो रे, कौन सा इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी फर्स्ट ऑर्डर, 2019 में भी फर्स्ट ऑर्डर, 2017 में भी फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी 2018 में भी फर्स्ट ऑर्डर, 2017 में भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन आया है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, इसमें भी इस टॉपिक को, फर्स्ट ऑर्डर को, एक एक क्वेश्चन को चाट जाना, साला कुछ भी हो जाए इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो 2017 में क्वेश्चन आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको k की वैल्यू कितनी दे रखी, 10⁻⁻2
सेकेंड इनवर्स। और आपको पूछा गया कि जब ये 20 ग्राम से 5 ग्राम होगा तो टाइम कितना लगेगा। अरे क्या बताऊं रे मैं आपको इसमें, अरे क्या बताऊं इसमें। वापस फिर से वही फॉर्मूला के आपको दे रखा था, टी पूछा था कितना 2.303, के कितना 10 की पावर -2, log 10 बेस कितना आएगा, log 10 बेस कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 5 कितना 4। मुझे बताओ log 10 बेस 4 कितना होता है, 0.60 होता है कि नहीं होता है, 0.60 आएगा 2.3। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, प्लस हो गया ना, इंटू 0.6 इसको सॉल्व करो, 138 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। ये आपके 2017 का क्वेश्चन था, 138 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको 2017 का क्वेश्चन पूछा गया। समझ में आ गया लो। देखो समझ में ना आवे तो कमेंट सेक्शन में लिख दे यार, रिप्लाई कर दूं दोबारा। अगर थाने कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वो भी लिख दिया, मैं दोबारा भी मैं रिप्लाई कर दूं ला। मैं थोड़ा क्वेश्चन देखूं ही सकता, थोड़ी बकवास करने लग रही हूँ। क्वेश्चन कौन मिल रही है मैंने, हाँ जो भी अगर आपको है किसी भी टॉपिक में डाउट, उसमें आप केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, अगर डाउट हो तो लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। क्या बता दूंगा, अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप मेरे से वो टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी गाइड में भी, एनसीईआरटी में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आगे चलो 2016 में चलते हैं। 2016 क्वेश्चन क्या आया, सिंपल सा क्वेश्चन ये आया कि अगर मैं कैटलिस्ट है, इसका योग है, कैटलिस्ट से कौन सी चीज, कैटलिस्ट कौन सी चीज है वो चेंज हो जाएगी। आपको दे रखा था एंट्रोपी, पहला ऑप्शन दे रखा था एंट्रोपी, दूसरा ऑप्शन दे रखा था एंथैल्पी, पहला ऑप्शन एंट्रोपी, दूसरा ऑप्शन एंथैल्पी, तीसरा ऑप्शन इंटरनल एनर्जी, और जो चौथा ऑप्शन था वो दे रखा था आपको एक्टिवेशन एनर्जी। क्या दे रखा था, एक्टिवेशन एनर्जी। 4 ऑप्शन दे रखा था कि आपको ये बोला गया कि कैटलिस्ट से कौन सी चीज है जो चेंज हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपको दे रखा था एंथैल्पी, दूसरा ऑप्शन दे रखा था एंट्रोपी, तीसरा दे रखा था इंटरनल एनर्जी, और चौथा दे रखा था एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे बताओ कि कौन सा चेंज हो जाएगा। एक्टिवेशन, अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, अगर ये नेगेटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। समझ में आया कि नहीं आया। और आपका सही ऑप्शन था एक्टिवेशन एनर्जी, आपका सही ऑप्शन था एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं बोल दूं कि कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, कैटलिस्ट नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपके 2016 का क्वेश्चन था ये। समझ में आया कि नहीं आया। 2016 में एक क्वेश्चन और आया था, ये बोला गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2016 में एक क्वेश्चन और आया कि बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो एक मिनट देखो 2016 में एक क्वेश्चन और आया था। क्या क्वेश्चन आया तो इसके बारे में आपको बताता हूं। फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन आया 2016 में, फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आपको यह बोला गया था कि ए नोट जो है आपको दे रखा था 0.04 और आपको दे रखा था ए आपको दे दिया, यानी इनिशियली कितना देगा 0.04, फाइनली कितना हो गया 0.03 हो गया। और आपसे पूछा गया, टाइम लगता है इसको 10 सेकेंड का टाइम लगता है। आपसे टी हाफ के बारे में पूछा गया था, टी हाफ के बारे में आपसे पूछा गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे लिखूं रे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। कौन सा, वही फॉर्मूला, कौन सा, के यहां से मुझे निकालना है, यहां से 2.303 इंटू कितना डिवाइड बाई 10, टी की जगह मैंने कितना किया 10, log 10 बेस, यहां से ये गया log 10 बेस कितना आएगा 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। 4 के लिए 0.60 होती है, इसके लिए
0.47 होती है, इसमें से माइनस कर लो कितना बचेगा, 0.13 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो k की वैल्यू जो आएगी 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.13। समझे कि नहीं समझे? ये तो k की वैल्यू है, किसकी, k की वैल्यू। लेकिन मुझे निकालना क्या है, टी हाफ निकालना, मुझे निकालना क्या है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ 0.693 बाई के होता है कि नहीं होता है। तो टी हाफ यहां से जो निकल के आएगा 0.693 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 0.13 डिवाइड इंटू 10। मुझे बताओ इसको जब निकालेंगे 24.1 सेकंड आएगा। ये आपका टी हाफ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो 2015 का क्वेश्चन भी करवाते हैं। चलो देख लो, एक बात बोलना, फर्स्ट ऑर्डर पर 50 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो इतो अडाउन लग रही हूँ चैनल ने, तो देखो ने सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि एक थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिला तो मस्त मस्त थोड़ा सा कमेंट कर दे करो। अगर तारा को सजेशन है तो बता दिया, मान लियो रे, मोटो मान लियो, अगर थोड़ा छोटा हो तो मोटो भाई मान लियो, थोड़ा सा मोटा हो तो छोटो भाई मान लियो। अब देखो 15 में क्वेश्चन आयो, क्या क्वेश्चन आयो, क्वेश्चन यू आयो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, फिर आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया कि अगर मैं किसी रिएक्शन में इनिशियल जो कंसंट्रेशन क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मेरे पास टी आप जो है वो चेंज नहीं होता है। आपको पूछा गया टी आप चेंज नहीं होता है, पूछा गया तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बताओ। मैं बोलूं कि टी आप क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के होता है कि नहीं होता है, 0.693 बाई के होता है कि नहीं होता। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो क्या यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं दिख रही है, नहीं। चाहे मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना ही चेंज कर दूं, इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना ही चेंज कर दूं, टी आप चेंज नहीं होगा। कौन सी रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर में। ये आपके 2015 का क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी, लेकिन टी हाफ नो अफेक्टेड है, यानी टी आप चेंज नहीं होता है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है पूछा गया था। ये तो माइक खा गई, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप बताओ कौन से, फर्स्ट ऑर्डर की। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये दिया नहीं गया था, आपको के से देखना होता है। आपको के दे रखा था 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकंड, सॉरी मोलर पर सेकंड थी। तो आप मुझे बताओ कि यहां से मुझे कौन सा ऑर्डर मिलेगा, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर आपका बोल दिया है, और इसमें बोला है कि ए है जो बी में चेंज हो रहा है, और आपको पूछा गया 20 मिनट के बाद बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी अगर, और ए की कितनी है 5 है पहले। तो इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पर ए कितना 5, ये कितना 0, इनिशियली ये कितना 5, ये कितना है 0। अब मुझे पूछा गया था 20 मिनट के बाद बी की, मान लेता हूं ये x टूट गया, कितना बनेगा x, मुझे ये निकालना था, मुझे यही निकालना था। तो मुझे बताओ ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, x इक्वल टू के इंटू टी होता है कि नहीं होता है, के इंटू टी होता है कि नहीं होता है, बोलना रे। तो मुझे x ही निकालना था, x निकाला, के मुझे कितना दे रखा 0.6 इंटू 10⁻³ दे रखा था, टाइम दे रखा था 20 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लिया, सेकंड में चेंज कर लिया था। मुझे बताओ कितना आएगा 700, ये गया -1 बचेगा, ये छोड़ो -2 हो गया, ये 72 इंटू 10⁻² मोलर x आएगा। यहां से x कितना 0.72 मोलर आया कि नहीं आया, ये 2015 का क्वेश्चन है, बोलो रे 2015 का क्वेश्चन है, बोलो रे 2015 का क्वेश्चन। यहां पर आपको x पूछा था, x कितना है 0.72। एक 2015 में क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन क्या आया था बताते हैं सर। आपको ये पूछा गया था कि log 10 बेस के, सॉरी log k एंड t के बीच कौन सा ग्राफ बनाए
कि जो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी स्लोप को बताए, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी स्लोप को बताए। मुझे बताओ आरएनएस है वो क्या बोलता है, K इक्वल टू ए पावर माइनस ई ऑन आर टी, होता है कि नहीं होता है। अब मुझे बताओ ये यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या बतानी चाहिए इसकी स्लोप को, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया आनंद। ये होगा कि नहीं होगा अलन के, अलन के आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा है जो स्लोप को बताएगा, तो मुझे बताओ ये क्या है, इंटरसेप्ट है कि नहीं, ये क्या है, इंटरसेप्ट है कि नहीं, ये क्या है, स्लोप बताएगा कि नहीं बताएगा। तो किसमें मैं ग्राफ बनाऊं कि ये इसकी स्लोप एक्टिवेशन एनर्जी इसकी स्लोप बताएगा, तो मैं अलन के वर्सेज किसमें 1/t में ग्राफ बना हूं, तो ये क्या बताएगा, इसकी स्लोप बताएगा कि नहीं बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये 2015 का क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। और ये पहला लेक्चर है, कल इसका दूसरा लेक्चर आएगा। और तो क्या बोले, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और थोड़ा लाइक कर दिया करो, अच्छे कमेंट कर दिया करो देख के तो। और तो क्या बोले, और जो भी अगर आपका कोई डाउट है तो इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन उस लेवल से नहीं करो, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी दें आप। थैंक यू।